मतलब अनाज आपका भी लगा हुआ था? हाँ हाँ हाँ। सब अनाज को क्या किया? सब के याद देखे थे, सबके देखो सबको सबको जितवा दिया, सबको जितवा दिया। अच्छा, क्या हुआ दीदी, कुछ बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? इसमें अनाज लगा हुआ था, अगर बंजर जमीन। वो विषय का नहीं है मामला सरकार के। हम बार बार इन लोगों को कह रहे कानून अपने हाथ में। नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और देखना शुरू कर चुके हैं आप ग्रामीण रिपब्लिक। और मेरा आज उपस्थिति जो है ये मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र अंतर्गत उसौथू गांव का नाम कहा जाता है। और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कहीं न कहीं एक किसान का फसल भी, और क्या कहते हैं, ये पूरे 121 एकड़ का ज़मीन है। सही सुन रहे हैं आप, ये पूरे 121 एकड़ का ज़मीन है। और ये कहीं न कहीं यहाँ पर जो सरकार भूमिहीन जो आदमी थे, भूमिहीन व्यक्ति जो थे, भूमिहीन नागरिक जो थे, उनको कहीं न कहीं वो पर्चा के तौर पर, पट्टा के तौर पर भूमिहीन को ज़मीन उपलब्ध करा दिया गया। जो यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि 1973 से 1975 के एवज में इनको ये ज़मीन सरकार के द्वारा इनके पट्टा के तौर पर इनको दिया गया था। और आप समझ सकते हैं, और यहाँ पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, जहाँ पर हरिभूषण ठाकुर बचौल भी 2 दिन से आकर के यहाँ पर कहीं न कहीं एक धरना प्रदर्शन किए। आखिर कारण क्या है धरना प्रदर्शन करने का, आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा एक बार उसको जूम कर दीजिएगा। वहाँ कंस्ट्रक्शन का जो सामान सब है, कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम कमरों का, मदरसे का यहाँ पर निर्माण कराया जाए। ऐसे लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करवाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो गरीब लोग, जो जिनके द्वारा सरकार द्वारा भूमि इनको दिया गया था, इन पर काफ़ी मेहनत करने के बाद ये कहीं ना कहीं धान की उपजा कर रहे थे। और यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि धान उपजा के लिए 10 बार इसमें पानी दे चुके हैं, फिर भी ये ज़मीन उस तरीके उपजाऊ नहीं है। फिर भी आप समझ सकते हैं इनका किस तरीके से इनको रौंदा गया है। एक बार दिखा दीजिए। कहीं ना कहीं सरकार क्या चाहती है आम पब्लिक से, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार उस भूमिहीन लोगों को ज़मीन देता है और दूसरे में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, विशेष समुदाय के लिए यहाँ 550 कमरों का मदरसा का निर्माण करवाया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पब्लिक पिछले कई वर्षों से केंद्रीय विद्यालय बनवाने के लिए यहाँ पर आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनता नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना तुष्टीकरण राजनीति यहाँ पर हो रहा है कि एक विशेष समुदाय के लिए, और यहाँ के लोगों का कहना है कि जहाँ पर समुदाय विशेष ज़्यादा संख्या में है, वो ये जो मदरसा है 500 कमरों का, वहाँ जा कर के बनवावे। लेकिन काम की प्रगति देखिए कि कहीं ना कहीं गरीब किसानों का ये जो खेती है, वो खेती को पूरे जेसीबी और बुलडोजर से रौंद करके कहीं ना कहीं निर्माण कार्य का प्रारंभ किया। यहाँ पे माहौल बन रहा है, मन में एक अलग भावना जागेगी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर इस मामला वो विषय का नहीं है। मामला सरकार के। हम बार बार इन लोगों को कह रहे कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। सरकार हमको पट्टा दिया, सरकार हमको लिखित दिया, फसल उपजाकर दिन दुनिया चलाने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए हमने उस पर कर रहे हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब दिक्कत देता कोई चीज़ को बनाने का, तो उस चीज़ का तो विरोध होगा। पहले हमको नोटिफिकेशन के डिनोटिफिकेशन करे, खारिज करे, तब हम करेंगे। सब खारिज करेगा तो एकाएक राजामंदी से खारिज होगा। ये नहीं कि बैठे बैठे ऑफिस में कोई खारिज कर दे, ये नहीं कि किसी के दबाव में आकर के खारिज कोई कर दे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो जो गरीब को जो सताएगा, जो गरीब को नाश करेगा, लॉस करेगा, गरीब को जो भूख को, दर्द को मारेगा, तो वो गरीब निश्चित है कि तूफान कर मचाएगा ही। सर, यहाँ के जैसे ग्रामीण हैं, इनसे मिले जब हम, इन्होंने कहा कि अगर विद्यालय बनाना है, केंद्रीय विद्यालय बनाना है, नवोदय बनाना है, सरकारी कॉलेज बनाइए जिसमें सब बच्चे पढ़ें, पर सिर्फ एक अल्पसंख्यक नहीं तो विद्यालय नहीं बनना चाहिए। नहीं, सरकार को इसमें भी देखना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ पर विद्यालय, कौन विद्यालय सूट करेगा, कौन समीकरण के आधार पर यहाँ पर सेट करेगा, उस आधार पर सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। सरकार इसके लिए चिंता भी करे, या किसी के प्रेशर में आकर ऐसा किया है तो गलत किया है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पर मनोबल बढ़ाने के लिए
यहाँ पर ये केंद्रीय सब काम- विद्यालय बनाने का अनुशंसा पिछले 7 सालों से चल रहा है, उस पर कोई इतना मतलब जल्दीबाजी नहीं था, लेकिन ये मतलब जो कोई विद्यालय, लेकिन कोई ये सुनिए, विद्यालय बनाने के ये लिए कोई- इतना माता पिता की पूरा फसल बर्बाद कोई कर- विद्यालय बने, केंद्रीय विद्यालय बने, अल्पसंख्यक विद्यालय बने, पहले गरीब का जो पट्टा दिए हुआ है वो गरीब को पट्टा को पहले अपना अंडर में कब्जा में करे, तब ये कोई विद्यालय बने। अभी गरीब को कोई कब्जा ना, क्या एकाएक कब्जा करने आया विद्यालय बनाने आए तो वो गरीब तो रोकेगा ही, उसको विरोध करेगा ही। कोई भी विद्यालय बने, केंद्रीय बने चाहे अल्पसंख्यक बने, इसके लिए कोई एतराज नहीं। तो पहले जो गरीब को सरकार जो पट्टा दी है, किस कलम से पट्टा दी है और किस कलम से आप गरीब को हटाकर आप अल्पसंख्यक विद्यालय बना रहे हैं, जो जैसा सुने हैं, ये तो सरासर अन्याय है। तो सर जो इनका नुकसान हुआ है, जब खड़ी फसल थी, फसल बर्बाद हो गया, उसको कौन पूरा करेगा? नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नुकसान अगर जो हुआ है, मैंने वहाँ पर भी कहा, सभा में भी, अभी भी कह रहा हूँ, अगर नुकसान हुआ है तो जिसके आदेश से, जिसके कलम के आदेश से यहाँ पर जो ट्रैक्टर से चित्र वित्र कर दिया गया, जिससे भी मशीन से अपरा तफरी फसल को कर दिया, वैसे कलम को ताकत देने वाले, वैसे कलम को से ऑर्डर देने वाले को निश्चित है सरकार से बचौल जी है, बात कर रहे हैं, हमारे सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव है, बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं। अब बात करके जो दोषी पकड़ाएगा, वैसे दोषी व्यक्ति को सजाए के साथ साथ सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे किसान जो मजदूर है, स्वाद निषाद और कुशवाहा समाज के दबे कुचले लोग को जो खेत खलिहान को छिड़ियाया बिछड़ाया है, वैसे के लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से किस सरकार बात से कर रहे हैं। मांग करते हो? सेंटर में और आइए हम यहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं उनसे हम बात करवाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्या तो क्या हुआ है ये बोले रहे क्या हुआ है, काहेला आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? यहाँ पर व्यवस्था भेल है, यहाँ पर जे बनेगा से जे कुछ बनेगा से नहीं बनेगा। यहाँ पब्लिक लोग है, जना जो है अपन बाल बच्चा के अभी दिन कट जाएगा, अगर बाल बच्चा के क्या होगा? मतलब ये जमीन आप लोगों को सरकार भूमिहीन के तौर पर दिया है, हाँ, और हाँ। उसमें अल्पसंख्यक लोग स्कूल बना रहे हैं। हाँ, स्कूल बना रहे हैं। स्कूल नहीं बना रहा है, ये मेरे कोथी राखत नहीं राखत, हम लोग से नहीं औरत क्यों नहीं थी। अच्छा, मतलब अनाज आपका भी लगा हुआ था? हाँ हाँ हाँ, सब अनाज को क्या किया? सबके याद जितवा दिया, सबको जितवा दिया। क्या हुआ दीदी, कुछ बताइए क्या हुआ? क्या हुआ है, इसमें अनाज लगा हुआ था, अगर बंजर जमीन रहता जोता जाता उतना किसान को दिक्कत नहीं होता। इसमें अनाज लगा हुआ था, सब गरीबे को था, गरीबे के था। और इसमें इतना लोग रोता था, जिस किसान सब यहाँ पर था, इतना रोता था, इतना रोता था। हम लोग आए पुलिस के, बोले कि सर आप ऐसे कहे जोता रहा है, आप रुक जाइए, मेरा प्रशासन आ रहा है, मेरा प्रशासन आएगा ना तो आपको जो करना होगा करिएगा। लेकिन कहे नहीं, मेरा मतलब जबरदस्ती यहाँ पर सबको जोत दिया? जबरदस्ती किया। हम बोले प्रशासन को, तभी हम अकेले थे वहाँ पर, हम बोले कि सर बंजर। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा क्या तुगलकी फरमान क्या जारी किया गया कि यहाँ पर इतना जल्दी था इनको बनाने में कि यहाँ पर जो किसान लोग अनाज मतलब जो यहाँ उपजाए हुए थे उनको पूरे के पूरे तहस नहस कर दिया गया। और यहाँ के लोग कितना परेशान है, कितना दिक्कत के साथ ही यहाँ पर गुजर रहे हैं। और भी लोग से मिलाएंगे। आप लोग का भी जमीन उसमें है? हम लोग का नहीं है, नहीं है? हम लोग पर्चा बाढ़ में घर में पानी ढुक गेलै, पर्चा गल गेलै, सब हमर सबके घर देखू नदी कात में हाक, सब बाढ़ आले, पर्चा गल गेलै, पर्चा हमरा सबके नहीं है, हमरा सबके रहे के दिक्कत है। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये जमीन आप लोगों को नहीं किसी मुस्लिम समुदाय के? ककरो ना अपन हिंदू के जितना हिंदू मुसलमान के मुस्लिम सब जोतैया, हमरा सबके नहीं दैया, सब मुस्लिम जोत। मेरा बारी बोलिए। 18 कट्ठा खेत जोत रहे, दोसर घर बना ले, हमरा सबके नहीं देले है, कोई ढूंढ रेट मिलबे करता है। अच्छा, कागज बाढ़ में गल गया आप लोग का? घर द्वार गिर के कितना दिन से खेती कर रहे थे आप लोग? खेती तो बहुत जमाना से कर रहे, सास ससुर से कर रहे, हमसे तो सास ससुर के उम्र में। और भी यहाँ पर और भी लोगों से मिलवाते हैं आपको, आप समझ सकते हैं। सबके एक रंग बांट के दीजिए, सब एक रंग बांट के दीजिए सबके। क्या चाहते हैं? जिसका 5 कट्ठा है, 1 कट्ठा दीजिए, सबके एक रंग का दीजिए, सबके एक रंग बांट के दीजिए। धिया पुता के हिंदू मुसलमान के पढ़ने के लिए कॉलेज बनो, मुसलमान एक सरकारी अस्पताल बना दे। हाँ, अस्पताल बनाबो, जे दरभंगा दौड़ै छी, अस्पताल बनाबो, सरकारी
दोनों हाँ? इसके अलावा और जमीन कहीं नहीं आप नहीं बहुत अब जलावा का कौन ये सब ये छोड़ के कौन ना तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर सरकार द्वारा भूमिहीन को जमीन दिया गया था और उस पर ये लोग चाहते हैं कि या तो मतलब इनको कहना है कि या तो विद्यालय बने तो हिंदू मुस्लिम सब पढ़ सके, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बनना चाहिए। इन लोगों का ये कहने का मतलब है। और भी यहाँ के जो पुरुष लोग हैं उनसे हम थोड़ा मिलवाते हैं। ये तो महिलाओं का रिव्यू था, यहाँ पर जो कुछ पुरुष लोग हैं उनसे हम मिलवाते हैं। क्या हुआ दादा? कहते हैं इसी खेत के कारण जेल खटे हुए हैं। अच्छा आप लोग? जी अच्छा जेल खटे हुए हैं, तब हमको लोगों का पट्टा मिला। पट्टा के अंकुल गरीब आदमी है, इसी में रहे। अल्पसंख्या कहता है बनाएंगे, यहाँ पर तो हिंदू का उजाड़ देगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कल है देखिए आए तो बड़ा बाबू बोलता है इधर कहाँ जा रहे हैं, FIR कर देंगे। हम कहले खिचड़ी या चाहे रोटी मिलेगा जेल में, जेल में प्रशासन आपको ठेल करके हाथ पकड़ कर बैठा था। हम कहे नहीं भागेंगे, हम पर गोली चला दीजिए। देखिए ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप लोग को ठेला था प्रशासन। जी आप समझ सकते हैं कि ये प्रशासन के पास इतना इंसानियत नहीं है कि ये बूढ़े बुजुर्ग लोग कहीं ना कहीं उस जमीन के लिए अब जेल तक खटे हैं और तब तक ये पर्चा मिला है और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसको धक्का मार रहा है। ये भी बोला है कि आपको FIR होगा। FIR पर हम कहें आप कर सकते हैं FIR। बाबा FIR से डरते हैं? नहीं जी, FIR से डरते हैं जी नहीं हम समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इन बूढ़े बुजुर्ग में अपने जमीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आज भी ताकत मौजूद है। तब तक देखते रहिए ग्रामीण प्रेस। धन्यवाद, जय हिंद। सर हमरा सबके 300 घर है यहाँ। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बाजू। रोड पर हम सब नाथ करे छी शंकर राम घर नहीं हमरा के 10 साल से इंदिरावास घूम कर चल जाइए। शंकर राम, स्वर्गीय मोहन राम, मरनी देवी मोसमात हमारा घरारी नहीं है। हम ये चाहे छी कॉलेज नहीं बने, हम महादलित के सबके कनी मनी बांट के हमरा के कनी बैठे के जगह सरकार हमरा सबके दे दें। ये हम आपका भी जमीन है? हमरा के नहीं कोई नहीं जोते इसके अलावा कोई जमीन है? नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पट्टा मिला हुआ है ना। पर्चा हमरा के कोई 10 कट्ठा जोता है, कोई 15 कट्ठा जोता है, हमरा से कोई में नहीं टपने देता है। हम चाहे विधायक लेकर सर के लाकर हमरा से कनी डर रहने की व्यवस्था कर दिए। शंकर राम का 2 ठो लड़का है, उसका रहने का जगह नहीं है।